तो इस क्वेश्चन में हमें a इज इक्वल टू लॉग बेस में 100 दिया है, 10 दिया है, एंड ऐसे ही करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, एक ये टर्म ये टर्म ये टर्म इस तरीके से, एंड देन अपॉन में आपको दिया है लॉग बेस 48 प्लस लॉग बेस में 8, आर्ग्यूमेंट इसका 4 है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ दी गई है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हर एक टर्म को हम पर्टिकुलरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लॉग बेस में 100 है, 10 है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर आगे का ये जो टर्म है मल्टीप्लाई में, इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और ईच टर्म को सॉल्व करने के बाद ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लॉग 100 बेस में है, आर्ग्यूमेंट इसका 10 है, इसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं इसे हम x, ठीक है, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये जो 100 होता है राइट हैंड साइड जाकर जो भी चीज़ होती है उसे अपनी पावर में रख लेता है, यहाँ से log गायब हो जाता है एंड ये यहाँ पर केवल 10 बचता है। अब आप जानते हैं 10 को हम स्क्वायर में इस तरीके से लिख सकते हैं और ये 10 हो जाएगा। ये 2x हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास ये 1 है, तो बेस और ये इस तरीके से इक्वल है, सो 2x इज इक्वल टू ये 1 है, इस तरीके से हमारे पास 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2। तो x की यहाँ पर वैल्यू 1/2 आई है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1/2 के इक्वल ही होगी। तो लॉग बेस में 110 था, उसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 आई। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, हमारे पास है लॉग बेस में 2, लॉग 4 2, ठीक है। तो लॉग बेस में 4 2 जो है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। लॉग बेस में 4 2 है, इसको भी हम x के इक्वल मानकर सॉल्व कर लेते हैं, सेम इसी तरीके से कि 4 उस तरफ जाएगा, x को अपनी पावर में चढ़ाएगा और यहाँ पर 2 इक्वल में रहेगा, लॉग गायब हो जाता है। इसे हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x इसमें लग जाएगा इस तरीके से, इसकी पावर 1 हुई, ये सेम टू सेम है, तो ऊपर जो पावर हैं वो एक दूसरे के इक्वल आएंगी, x इज इक्वल टू 1/2। तो चलिए इसकी भी वैल्यू 1/2 आई, यानी कि 1/2 आपका यहीं रहेगा और आगे का जो log 2 है वो भी वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि हमने log 4 2 की वैल्यू निकाली है जो कि है 1/2, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में जो है log 4 फिर log 2 256 का स्क्वायर है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि 256 मतलब देखते हैं, चलिए log 2 256 स्क्वायर, इसको भी हम नीचे लिखते हैं, इसे भी हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यानी कि log बेस में 2 है 256, अभी हम थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं, इतना आगे का हम जो है log 4 को नहीं ले रहे हैं, केवल इतना ले रहे हैं, ठीक है। इसका जो 2 है वो आगे आ जाएगा, log 2 इस तरीके से रहेगा, 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 8 जो है वो 256 होता है, इसे हम इस तरीके से लिख लिया हमने। अब मैंने एक चीज़ करी कि इसको मैं 2 को आगे नहीं लाता, मैं 2 को उसी जगह पर ही लिखे रहने देता हूँ, यानी 256 को हमने 2 की पावर 8 लिखा, ऊपर 2 लगा रहता, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या पावर को आगे ले आया था ना 2 को, तो मैंने उसको वहीं छोड़ दिया जहाँ पे वो पहले से था। अब ये 2 की पावर 16 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये 16 आगे आ जाएगा और log 2 की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल 16, ठीक है। यानी कि log 4 आपके पास आगे था ही, और बाकी ये log 2 256 जिसका भी अपन ने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आपकी निकल के आई है 16, ये आपकी 16 आ गई, ठीक है। फिर ये 3 टर्म थे, तीनों के तीनों सॉल्व हो चुके हैं। अब अपॉन की बारी आती है, यानी कि log 4 8 की वैल्यू क्या होगी, log बेस में 4 है 8 है इज इक्वल टू x मान लेते हैं, चलिए ठीक है, एंड 4 की पावर x इज इक्वल टू 8, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, x उसमें जुड़ जाएगा, इसे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, सो 2x इज इक्वल टू 3 आएगा एंड x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। x इज इक्वल टू 3/2, यानी log बेस 4 8 के प्लेस पे हमने 3/2 वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई सॉरी प्लस में आपको log बेस में 8 4 दिया है, जस्ट अभी जो हमने किया ना उसी का जस्ट थोड़ा सा चेंज है, यानी आर्ग्यूमेंट एंड बेस ने आपस में चेंज किया है, log का बेस में 8 आ चुका है और ऊपर 4 आ चुका है। तो ये वैल्यू जब जैसे चेंज हो जाएंगी, सिंपली ये जो चीज़ है ना 3/2, इसकी वैल्यू 2/3 हो जाएगी। अभी मैंने जैसा किया वैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है और आर्ग्यूमेंट एंड बेस आपस में चेंज हो गए हैं, तो ये जो वैल्यू आती है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है भाई। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। इसे और सॉल्व ऐसे करेंगे आप कि 1/2 आपका यहीं रहेगा, ठीक है, 1/2 आपका यहीं रहेगा, log 2 1/2 भी यहीं रहेगा,
इनटू में log 4 और 16 ये भी यहीं रहेगा। अपॉन का जो है उसको आप एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि 3 दूनी 6 आपका एलसीएम आएगा, 2 और 3 का यहाँ 9 आ जाएगा और 3 6 यानी 2 4 इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 13/6, यानी कि ये जो लाइन है इसके अपॉन में आपके 13/6 चल रहा है। ठीक है, 13/6 चल रहा है। ठीक है, अब log 2 1/2 इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो log 2 1/2 को भी हम अलग से लिख लेते हैं। log 2 ये 1/2 है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। इसे हम x के इक्वल मानते हैं, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है इसलिए हमने इसे x के इक्वल रखा। अब 2 की पावर ये x हो जाएगा और इक्वल में 1/2 बचेगा। ठीक है, ये 2 की पावर 1 है यहाँ पे, ये ऊपर जाकर 2 की पावर -1 हो जाएगा। 2 और 2 बराबर, x की वैल्यू -1। ठीक है भाई, तो ऊपर यहाँ पर 1/2 है। log 2 1/2 जो है उसके प्लेस पे अब हमने वैल्यू निकाल ली है जो कि आ चुकी है x की -1। ठीक है, और अब log 4 16 की भी हम वैल्यू निकालेंगे। log 4 16 की वैल्यू क्या होगी, उसे भी हम x के इक्वल मान लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली यही करना है कि आपको हर एक ईच टर्म को इक्वल टू x मान के 4 को उधर पहुंचाना है, x को अपनी खोपड़ी पे चढ़ा लेगा, देन बचता है यहाँ पर अकेला केवल 16। 4x बचेगा, ये 4 का स्क्वायर कहलाएगा। x की वैल्यू आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है, यानी कि ये इसे ही हमने x माना था तो इसकी वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी इस तरीके से। अब ये log 4 16 के प्लेस पे आपने 2 लिख दिया। अपॉन में आप एक 1 लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 30/6 जो है वो अब पलट के ऊपर आ जाएगा 6/13 करके। ठीक है, अब 2 से 2 आपको यहाँ पे कैंसिल दिखाई दे रहा है, -1 यानी कि ये -6/13। ये सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। It's not a game, it's a rich thing.